द फर्स्ट इज थिंक दैट कंटेंट राइटिंग, हम कंटेंट राइटिंग को यूज कर सकते हैं इंग्लिश की साइड से। दूसरी चीज ये है कि अगर हम, अब सवाल ये आता है कि फ्रीलांसिंग में स्पोकन इंग्लिश को अगर यूटिलाइज किया जाए तो जस्ट 2 से 3 चीजें ही होंगी, लेकिन ये चीज किसी चीज तक महदूद नहीं है। कंटेंट राइटिंग को भी यूटिलाइज किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम इसे यूट्यूब पे यूज करते हैं, यूट्यूब पे आप अपने बहुत से छोटे छोटे से क्लिप्स बना के या कोई वोकैबुलरी शेयर करके अपने चैनल को यूटिलाइज कर सकते हैं। और इंग्लिश सीखना इसीलिए बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि फ्रीलांसिंग में अगर आपने कंप्यूटर पे काम करना है, इफ वी आर वर्किंग ऑन ई कॉमर्स, इफ वी आर वर्किंग ऑन वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, एवरीवेयर वी रिक्वायर्ड इट। क्योंकि जब तक एक छोटी सी चीज भी जो यूज होगी, जो इंटरनेशनल साइट से आएगी, वो इंग्लिश में ही आएगी। जब हम इंग्लिश को समझेंगे ही नहीं, हमारे पास नॉट अ सिंगल वोकैबुलरी रिलेटेड टू दैट, एंड वी आर नॉट मेक एनी टाइप ऑफ सेंटेंस, सो वी हम कर नहीं सकेंगे। अगले बंदे हम पे कोई काम है या ऑफ द वर्ड काम कर रहे हैं, हम एक अकाउंट नंबर हम कहते हैं जी हम ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं। जब उसने अपनी कोई चीज बनवानी है, जब हमें ऑर्डर भी देगा तो वो कहते हैं जी हम फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं। हम उसे कंप्यूटर में तो एक्टिव कर देंगे, लेकिन अगर उसे इंग्लिश नहीं आती होगी तो उसके लिए पहला सवाल दिमाग में ये उठेगा कि मैं इसकी ट्रांसलेशन कैसे करूं, मुझे क्या पता उसने मुझे क्या चीज बनानी है। अब अगली चीज ये है कि उसको पिक्स के थ्रू किया जा सकता है, लेकिन अगर हम लोग कंटेंट राइटिंग पे काम कर रहे हैं तो प्रॉपरली हम जब कुछ भी गूगल पे सर्च करते हैं या किसी भी चीज के लिए लिखते हैं तो इंग्लिश रिक्वायरमेंट है। कंटेंट राइटिंग में भी अगर हम एफपी की तरफ जाते हैं और हैवी अमाउंट पे की जाती है तो डेफिनेटली वो जी हमारे फ्रीलांसिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है, तो बेसिकली हमारे पास फाइवर पे चैट आ जाती है, हमारी कम्युनिकेशन आ जाती है, हमारी डीलिंग आ जाती है। तो जब हम डील कर रहे होते हैं किसी फॉरेन के साथ इंटरनेशनली लेवल के ऊपर, तो सबसे पहले हमारी कम्युनिकेट होती है ताकि हम एक बिजनेस डील कर सकें। तो उस बिजनेस डील के अंदर सबसे जो हमारी कम्युनिकेशन बहुत काउंट की जाती है कि अगर हम उनसे सही अपने कोई कमिटमेंट्स ही नहीं कर रहे तो हम उनके ऑर्डर को कैसे फुलफिल करेंगे। तो उस हवाले से इंग्लिश एक बहुत बड़ा एक हवा होती है। क्या अरूज इंग्लिश वाकई इतनी मुश्किल है? अरूज आर यू लिसन? नो सर, आई डोंट थिंक सो। यस ऑफ कोर्स सर, आई एम लिसनिंग। इंग्लिश मुश्किल नहीं है। उसका सबसे आपको एक छोटा सा वाक्य शेयर करूंगी, एंड यू नो वेरी अबाउट दैट सर। आई हैव डन आल्सो मास्टर्स इन उर्दू। अच्छा। So today I am also a language instructor, and when I was a student of a spoken English class, on that time I have just done the masters in Urdu. So I'm standing in the class, and first day I have to also quit the class, and I says and go back to my mother and said I don't want to do this, because every person they have to speak in a good way in English, and they are also giving the introduction. So next day I have to go to my teacher, and I said to her, ma'am, I want to quit the class. She says to me, why Aruj? I said that, ma'am, I don't want to do. Okay, then she said to me that okay, just take a today class, and after that it's up to you, you want to quit it. Okay. I go in the class and sit in the last chair. Okay. Because I think that the ma'am is not calling to me on that day. She's firstly calling to me on the dice, come Aruj, your introduction. On that and now you believe all, and I said today alhamdulillah I am a language instructor and I have a name, alhamdulillah, Allah gave me the respect. So I say that ma'am उर्दू में के इंग्लिश में। क्वेश्चन क्रिएट होता है कि स्पोकन इंग्लिश में तो बोलते तो नहीं है हम लोग अपनी, यहाँ हमारी मदर लैंग्वेज एक उर्दू है, तो इंग्लिश हमें क्यों सीखनी चाहिए? इसका बेनिफिट क्या होता है एक आम पर्सन की जिंदगी के लिए? Sir, first of all, it's also related to a grooming of the person. So we have to see in our life the many person even they have done the MPhil, and even they don't have any idea how to speak. And how to present themselves even in an introduction. आप समझते हैं कि इनकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो इम्प्रूव होती है आगे इन फ्यूचर में कहीं भी वो कोई इंटरव्यू देने जाते हैं या अपना एंटरप्रेन्योरशिप पे अपना बिजनेस कर रहे होते हैं या अपना आइडिया को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है ये लैंग्वेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज बेसिकली क्या है? इंग्लिश एक बहुत बड़ा नाम, एक हवा है। क्या वो एक नई जिंदगी है, नई दुनिया है, या जस्ट एक जबान है? On PG level till the period the persons even they are go for it, so it depends. But some people they are just thinking about that. There was lots of students even they are came to our classes and they are just take a 1 or 2 session
and even they have to run out the class. They think that no ma'am, we don't want to come on the dais for the introduction. But it's need. A person some sentences include in their life. They have to synchronize their life for related to English also. अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी अहमद बैठे हैं आप? सॉरी। अच्छा मैम, मैं थोड़ा सा आपको वो कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। जैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो जिनको इंग्लिश अच्छे तरीके से नहीं आती, आप जितना बोल रही हैं ना, वो मेरे ख्याल में हमारे सर के ऊपर से जा रही होगी। तो काइंडली हमें समझाने के लिए थोड़ा सा हमें टाइम दें, हमें बताएं। जितना आप इंग्लिश बोल रही हैं, मेरे ख्याल में इतना तो मैंने कोई 8-10 साल में भी नहीं सीखी होनी। नहीं, इससे ज्यादा सीखी है। You have done MPhil. Don't say this, please. Even I have to recognize to the voice of the person. आप इसलिए कह रहा हूँ ताकि स्टूडेंट भी अच्छे से समझ सकें। काइंडली आप ये बताएं हमें। जी सर, जरूर। कि जो कोर्सेज या जिनके बारे में आप स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे या कुछ होगा, उसके बारे में बताएं। क्योंकि मैं सिर्फ आपको अपने मिसाल देता हूँ कि मैं BSIT लास्ट सेमेस्टर में था जब मैंने अपनी स्टडी छोड़ दी थी। जी जी बिल्कुल। सिर्फ इस वजह से कि मुझे इंग्लिश अच्छे से नहीं आती। मैंने अपने डिफरेंट फील्ड, मार्केटिंग फील्ड में चला गया। देखिए सर, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं इसी चीज के बारे में ही अभी बात कर रही थी कि ये हमारे यहाँ जो है ना, इंग्लिश एक फोबिया है। जी बिल्कुल। जी तारिक, आप कंटिन्यू। बिल्कुल, मैं यही सुनना चाह रहा था। अभी आप इतनी स्पीड में इंग्लिश बोल रही थी। जी जी बिल्कुल, मैं यही सोच रहा था कि मैं आपको सुन रहा था और मुझे लगा कि जितनी आप तेजी से स्पीड से इंग्लिश बोल रही हैं, शायद मुझे 1 घंटा लगेगा आपको समझने में। तो अरूज का शायद कॉन्सेप्ट यही है कि आप भी फ्यूचर में उनसे ऐसे ही बात करें। यहाँ बैठे हैं सिखाने के लिए और चीजों को समझाने के लिए, लेकिन एज पर माय सिचुएशन नहीं ना मेरी सेशन की, तो दैट्स व्हाई। लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए हाजिर हूँ। हाँ बिल्कुल, यही बात। आप हमें समझाने के लिए हैं, लेकिन स्टार्ट हमारा उर्दू से कीजिए। अगर आप इतनी इंग्लिश बोलेंगे तो शायद हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। और वो हम वहाँ पे डेस्क वाले ही होंगे जो आखिर में बैठ के सिर्फ बस गप्पे मार रहे हैं। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, बेफिक्र हो जाए। इंग्लिश सर ऐसा ही है। ठीक है, कंटिन्यू। बिल्कुल टेक ओवर करेंगे सर अहमद, अब आपको इस बारे में डिटेल्स देंगे। मैं इंग्लिश बेसिकली हमारे यहाँ एक लैंग्वेज की शक्ल में इख्तियार की गई है, लेकिन बेसिकली इंग्लिश हमारे हर पॉइंट पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम फ्रीलांसिंग में जाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप पे जाते हैं, तो इसके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो लिंक है जहाँ से हमने अर्निंग करनी है वो डॉलर्स में है, और डॉलर्स में वो उर्दू नहीं समझ सकते। तो इंग्लिश बहुत जरूरी है इसलिए, क्योंकि अगर हमारी प्रेजेंटेशन ही सही नहीं है तो हम अपने आप मैसेज कैसे कन्वे करेंगे लोगों को। तो इस पॉइंट से जो है, मतलब बहुत से फ्रीलांसर्स हैं जो बहुत अच्छी प्रोफाइल लेके बैठे हुए हैं, मार्केट में जाते हैं, लेकिन वो अपनी ऑर्डर नहीं ले सकते, अपने बिड कंप्लीट नहीं कर सकते, अपने ऑर्डर्स कंप्लीट नहीं कर सकते, अपने डील्स नहीं फाइनल कर सकते, बिकॉज उन्हें कंटेंट नहीं आता, उन्हें कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आती, हेजिटेट होती हैं। बहुत अच्छे हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह सारे नायाब लोग हैं हमारे पास, हमारे पाकिस्तान में बहुत से स्किल्स हैं। हम फ्रीलांसिंग में अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे नंबर पर हैं पूरी दुनिया में। हम बहुत अच्छे, बहुत कहने के नॉलेजेबल लोग हैं और बड़े हार्ड वर्किंग लोग हैं, लेकिन कुछ जगह कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं जहां हम प्रॉपरली अर्निंग नहीं कर सकते। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी इंग्लिश है। तो इसीलिए हमने आज मैम अरूज को हमने आज कैप्चर किया है कि जाके वो लोग जिनके इश्यूज हैं और जो लोग समझते हैं कि सर हमें फ्रीलांसिंग पे क्यों ऑर्डर नहीं मिलता, हमारे नसीब खराब है या हमारे लिए है ही नहीं, या मसला क्या है। और तो बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है कि बेसिकली अपने बेस सही करें, और जैसे अरूज फातिमा जैसे अच्छे अच्छे इंस्ट्रक्टर की सर्विसेज लें, और ताकि आप भी एक अच्छी अर्निंग कर सकें। जी किसी का कोई क्वेश्चन हो इस हवाले से? जी प्लीज। जी तारिक भाई। जी मैं कह रहा था, मैं